से उनको उनके फैमिली को जब नवाब भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस तरह से उनको केंद्र सरकार की एजेंसीज ने ट्रीट किया है, ये बहुत दुख की बात हमारे सबके लिए है। नहीं, जिस तरह से कंफ्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं स्टेटमेंट्स की वजह से हो रहे होंगे, तो ऐसे में क्या आप और कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी की बैठक करके इस तरह के स्टेटमेंट्स को रोका जाए, ऐसी चीज़ें पेडल ना किया जाए, इस तरह की कुछ बातचीत करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है? नहीं, फॉर मी इट्स अ डेमोक्रेसी। तो जिसको जो चाहे बोले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। संजय राउत जी का स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं और बाकी नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से ही ये कहा जा रहा है कि वो जो तमाम दल एक साथ आए हैं, क्या वो 2024 तक टिक पाएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक हुई दर्शकों, उसके बावजूद भी ये संशय बना हुआ है। उसमें भी दो पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो नहीं पहुंचे, और उसके बाद ये कहा जा रहा है क्या ये सियासी नाराजगी है, क्या वाकई कोई मजबूरी थी? ये बड़े सवाल है, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र पर सभी की नजरें इसलिए भी टिकी है दर्शकों, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है लोकसभा की 48 सीटें हैं, और इस वजह से वहाँ पर भाजपा उत्तर प्रदेश की कमियों का जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं उस कमी को एक तरीके से मिटाना चाहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ सीटों पर जो 80 सीटें, अगर उनमें से कुछ सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो उसकी भरपाई वो महाराष्ट्र से करना चाहती है। और शरद पवार, अजीत पवार की कई बैठकों को लेकर इस तरीके की कयासाराई तेज हो गई थी कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल होने वाला है। आइए आपको सुनाते हैं सुप्रिया सुले के उस बयान को जो उन्होंने इन तमाम बातों को लेकर के दिया था पहले, लेकिन अब स्थिति बदल गई है, उसके बावजूद भी ये संशय बना हुआ है। सुनिए इस खास रिपोर्ट। नेहमी सांगते की ज्या पद्धतीने तुमच्या लेखी लढलेल्या आहेत याचा सार्थ अभिमान मला आहे। मला नाही माहिती, मला पवार साहेब रोज काय करतात त्याचं मी काय मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट केलेलं आहे की अनेक वर्षांपासून मला चेकमेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होता, मात्र त्यात त्यांना अपयश आले। मला कुठल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये घेतले मला नाही माहिती बाबा, मी एक ऐकलेलं नाही स्टेटमेंट, त्याच्यामुळे कुठल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये माननीय मुख्यमंत्री म्हणले हे मला माहिती नाही। मैम हिंदी में बोलिए। आज आर पाटिल इस कार्यक्रम में आप पाटिल जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। आर पाटिल जी सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के नेता नहीं थे, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे, और आज भी मेरे लिए उनके मन में प्यार, मैं आज भी उनको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि एक सत्य के साथ रहने वाला, लड़ने वाला महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता। आज नेता अगर किसी को उनका पूरा होमवर्क करके आगे नेता बनना हो तो एक आदर्श नेता देखती है। सिर्फ बहुत नेता है वो आके चले जाते, लेकिन एक नेता ऐसा होता है जो हमेशा दिल में रहता है। वो दिल में आज भी धड़कने वाला नेता कौन है? तो वो आर पाटिल जी है। हम सब उनको बहुत मिस करते हैं। ऊपर से दूसरी बात है, उनके जाने के बाद हमारी भाभी जो कभी भी पहले बाहर पॉलिटिक्स में नहीं थी, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। सुमन भाभी ने बहुत अच्छा काम किया, और आज आप देखेंगे कि जिस तरह है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। रोहित पवार और रोहित पाटिल आज दोनों बीड़ गए हैं, और ये नई युवा पीढ़ी महाराष्ट्र की सेवा में लगी हुई है, और उसमें रोहित पाटिल आज उनके फादर के जो सपने महाराष्ट्र के लिए थे वो लेके आगे जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैम आपने एक इंसिडेंट सुना होगा जिसमें कुछ लोगों ने एक कपल की बहुत जमकर पिटाई की बैंड्रा टर्मिनस पे। उसमें एक लड़का जो है वो मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। उस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई उन लोगों पर नहीं हुई जिसने उन लोगों की पिटाई की। पुलिस ने किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था, लेकिन ये लोग पकड़कर पुलिस के पास देना, तो पुलिस मैकेनिज्म क्या कर रही है? तमाम सवाल उठे। होम मिनिस्ट्री हैज कम्प्लीटली फेल्ड दिस स्टेट। मैंने पहली बार नहीं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि होम मिनिस्ट्री जवाब दे, क्योंकि जिस तरह से क्राइम महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, आप नासिक देखिए, आप पूना देखिए, कहाँ कहाँ क्राइम महाराष्ट्र में हो रहा है। और मैं देश में भी, मैंने अमित शाह जी को बहुत बार मैंने ट्वीट भी किया है कि अमित शाह जी, मणिपुर में जैसे प्रॉब्लम्स है, हरियाणा में जैसे प्रॉब्लम्स है, वैसे महाराष्ट्र में भी होम मिनिस्ट्री की नजरिए ने उन्होंने देखना चाहिए
क्योंकि महाराष्ट्र में जो आज देख रहे हैं आप, वो बहुत असुरक्षित ऐसा माहौल है। तो आपने सुना दर्शकों, क्या इसके बावजूद भी अब ये सवाल उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की रीढ़ की हड्डी की तरह माने जाते हैं शरद पवार, अनुभवी नेता हैं, लगातार राज्य और केंद्र की सरकारों में उन्होंने अपने योगदान को दिया है। और अगर वो इंडिया गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन के खिलाफ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के सवालों का उठना जायज़ है। अब देखते हैं कि ये गठबंधन कितने दिनों तक जो है वो बना रह पाता है और एनडीए के लिए कितनी चुनौती खड़ी कर सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।